अबे नीचे करो कैमरा यार। ठीक हो यार, इतना आगे आगे ना चलो। थोड़ा साइड हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त हम क्लिफ्टन के इलाके में मौजूद हैं और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हरदिल अज़ीज़ सीनियर रहनुमा मरहूम सेनेटर राशिद रब्बानी साहब की बेगम साहिबा, उनकी बेटी मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे नजमी आलम साहब, करमुल्ला वकासी साहब, खलील होद साहब, अरशद नकवी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ मौजूद होने के दो बुनियादी मकासद हैं। एक तो बड़ा ख़ूबसूरत तोहफ़ा यहाँ के इलाका मकीनों के लिए, एक ख़ूबसूरत पार्क जो कि माजी में बुरे हाल में था, काबिल इस्तेमाल नहीं था, उसको ख़ूबसूरत अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से हमारी डीएमसी ने उसकी असर नौ तामीर की, उसकी पानी की सोर्स को आइडेंटिफाई किया, उसको यकीनी बनाया, नई प्लांटेशन की, वेजिटेबल गार्डन बनाया। और इस पार्क को हमने मरहूम राशिद रब्बानी साहब की याद ट्रिब्यूट है कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कारकुनान की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से राशिद रब्बानी साहब की ज़ात के हवाले से उनकी ख़ानदान को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस एहसन अंदाज से राशिद भाई ने इस शहर की आवाम का मुकदमा हमेशा लड़ा, शहर की आवाम के साथ खड़े रहे, अच्छे बुरे वक्त में, गमी में, खुशी में लोगों के साथ खड़े रहे। तो आज राशिद भाई के जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत, हमारी मकामी हुकूमतें, हमारा एक एक कारकुन राशिद भाई की याद से इस पार्क को मंसूब करते हुए फ़ख्र महसूस करता है। और इंशाअल्लाह भाभी, हमारी बच्ची, हम सब मिल के इस पार्क को लुक आफ्टर करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे, ताकि जो शख्स भी यहाँ से गुज़रे वो राशिद रब्बानी साहब के लिए दुआ करे और हम ये मिसाल कायम कर सके कि इस तरीके से हमें अपने मुआशरे के अच्छे लोगों की, हीरोज़ को हमेशा इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। तो जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, पिछले 6 माह में हमने अर्बन स्पेसेस को, ओपन स्पेसेस को, पार्क्स को का प्रोसेस स्टार्ट किया। हर जगह हमने नेबरहुड कमिटीज़ बनाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जियालो ने उसको प्रपोज़ किया, उसका मुकदमा लड़ा, उसको मुकम्मल करके दिया। और आप तमाम शहर में आप देखेंगे बिला तफरीक, बिला कोई सियासी पर्सपेक्टिव के, बिलावल साहब का मकसद बड़ा क्लियर है। जहाँ पर लोग बसते हैं, लोगों की खिदमत होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस काम में मुतहर्रिक अंदाज से काम करिए। और जो कुछ भी किया जा सकता है कि लोगों की खिदमत किया जा सके, वो किरदार अदा किया जा रहा है। एक से मैं चीज़ मेरे जहन से निकल गई, जो सड़क ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ जाती है, उसके नाले और स्ट्रीट लाइट्स का भी काम जो है स्टार्ट हो गया। और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसको भी आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो काम कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज लोगों को बड़ी दिक्कत और तकलीफ इस हवाले से होती थी। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी का सफ़र, ये तरक्की का सफ़र, ये जो अच्छाई का सफ़र, ये जो सदक़े जारिया के तौर पर दरख्त लगाने का, प्लांटेशन का, ओपन स्पेसेस का सफ़र
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक हम चला रहे हैं। इस सफ़र को इसी तरीके से जारी और सारी रखा जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे शहर के वासी इन तमाम इनिशिएटिव्स को सपोर्ट भी करेंगे, इनको लुक आफ्टर भी करेंगे और हम मिल के अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक हरा भरा खूबसूरत कराची, एक हरा भरा खूबसूरत सिंध और एक जाएंगे। जिंदाबाद। अच्छा ये नारे 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 भुट्टो। ये कर इनने पहले कह दिया, ये क्या सर ये बता दें कि जो पार्कों की तज़ीन व आराइश हो या सड़कों की मुरम्मत हो और दीगर जो तरक्याती काम है उसका एक सिलसिला शुरू हो गया है। बजट आ रहा है हुकूमत सिंध का, फिर इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो आने वाला जो मेयर है या जो लोकल गवर्नमेंट है वो उनके लिए किस हद तक इस बजट में रकम मख्तस किया गया है ताकि वो इस सिलसिले को जो है ना इसी तरह तसलसल के साथ आगे बढ़ाएं। अकरम भाई देखें, कोई अभी नया कानून नहीं आया है, वही पुराना कानून है, वही वसाइल हैं, वही वसाइल हैं। बंदा तब्दील हुआ है, काम होते हुए नज़र आ रहा है। अब इलेक्शन में लोगों को मौका मिल रहा है कि वो जो तब्दीली की वो उम्मीद करते हैं, जो 6-7 महीने में उनको नज़र आई है, उसका मौका उनको मिल रहा है कि जो अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं, नजमी आलम साहब भी मौजूद हैं, करमुल्ला वकासी साहब भी हैं, जुदून साहब भी हैं, अच्छे अच्छे उम्मीदवार जो आवाम से जिनका रिश्ता है, नाता है, जो आवाम में बसते हैं, जिनको पता है, शकील चौधरी साहब हैं, उनका इंतखाब करें ताकि वो उनका मुकदमा लड़ सकें। तो 6-7 महीने में ये चीज़ तो साबित हो गई कि सिर्फ इख्तियारात का इशू नहीं था। हाँ, नोक पलक ठीक की जा सकती है, बेहतरी निज़ाम को हमेशा बनाई जा सकती है, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, कानूनी तरामीम होनी चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो नीयत साफ मंजिल आसान। पौधे लगाने के लिए मैं समझता हूँ कोई आपको अरबों रुपए नहीं चाहिए थे, कोई किचन गार्डन बनाने के लिए कोई अरबों रुपए नहीं चाहिए थे। हमने जितने भी पार्क्स अपने ठीक किए हैं ना, मैं फ़ख्रिया कहता हूँ कि मैं मीठा पानी नहीं इस्तेमाल करता इनके अंदर, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त लोगों को पानी की तकलीफ़ है। तो हमने क्या किया, हमने अपने पार्कों में, और ये पुरानी चीज़ें नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में थी है, जब नजमी आलम साहब भी सिटी काउंसिल में होते थे, तो तब उन्होंने ये बाग इब्न कासिम के एरिया में सेवरेज लाइन के पानी को सेप्टिक टैंक बना के ट्रीट करने का फ़ैसला किया। उस चीज़ को हमने वापस स्टार्ट किया। आज जिस जगह पे आप बैठे हैं, सब्ज़ा आप देख रहे हैं, ये सेप्टिक टैंक के ज़रिए हो रहा है। मैंने बाग रुस्तम को ठीक किया, सेप्टिक टैंक के ज़रिए हो रहा है। तो हम लोगों की ताकि तकलीफ़ कम कर सके, उनको ये ओपन स्पेस हो, और ये ओपन स्पेसेस इसलिए ज़रूरी हैं। मैं आपको बताऊँ, रात को आप कभी आएँ यहाँ पे, आपको नज़र आएंगे लोग अतराफ़ के जो आते हैं, जितनी भी जगहों पे पार्क्स हमने बनाए ना, उनकी खास भाई नेबरहुड पार्क्स है ना, तो गर्मी है या बिजली की लोड शेडिंग का मसला है, तो लोग अपने घरों से निकल के, अपने अपार्टमेंट से निकल के इन ओपन स्पेसेस में आके बैठते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी खिदमत जो उस वक्त शहर में हो सकती है वो इन ओपन स्पेसेस के ज़रिए हो सकती है कि आप इन ओपन स्पेसेस को इसी तरीके से उजागर करते रहें। और हाँ, मैं जहन से निकल जाएगा इंशाल्लाह अक्टूबर, ये मैं आज आपको डेट दे रहा हूँ, अक्टूबर को बोर्ड बेसिन की फूड स्ट्रीट मुकम्मल करेंगे। बोर्ड बेसिन के एरिया में 4 नए पार्क्स मुकम्मल करेंगे। तो एक पार्क उसमें डॉक्टर सेटना साहब के नाम से हमने मंसूब किया है, एक पार्क हमने जस्टिस राणा भगवान दास साहब के नाम से मंसूब किया है, ये उस एरिया के अंदर। तो ये 4 नए पार्क्स और हम करने जा रहे हैं। बुनियादी मकसद ये है कि मौजूदा हालात में लोगों को जिस तरह रिलीफ दी जा सके, ये ओपन स्पेसेस बहुत ज़रूरी हैं, और इसलिए इन ओपन स्पेसेस के ऊपर हम कराची के हर एरिया में काम करें, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो ये क्लिफ्टन का एरिया हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चले जाएँ, मलिर कोरंगी चले जाएँ, हर जगह काम हो रहा है। जी सर, ये मुर्तज़ा साहब, ये सबसे अहम बात ये कि सुबह सवेरे हफ्ते इतवार को हम खुद भी विटनेस हैं कि आप रोज़ाना शहर की काम कर रहे हैं। एक आपकी दौर में एक तारी रकम होने जा रही है, तकरीबन हो भी चुका है, बल्दियाती दारुल रिटायर्ड मुलाजमिन का, वो कोई पेशकश मजीद हुई, सीएम साहब भी आ गए, और एक ये भी होगा केएमसी के बजट में आप कराची वालों को क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और बल्दियाती मुलाजमिन को क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, थोड़ा अगर आप समझे तो बेहतर समझे तो बता दें काइंडली। मुझे लगता है अली भाई आप खुद बल्दियाती मुलाजिम हैं, आपकी पेंशन वेंशन खुद फंसी हुई लगता है। मजाक कर रहा हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा इस इशू को उठाते हैं, और जब आप मुझे झंझोड़ते हैं तो मैं भी फिर आगे। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि 90% तकरीबन वो काम मुकम्मल हो चुका है। काबीना में इस इशू को मैंने रेज़ किया था, काबीना कमेटी में मामला गया, इम्तियाज़ शेख साहब उस कमेटी के सरबराह थे, उन्होंने हमारी जो तजवीज़ थी उसकी सिफारिश कर दी है वज़ीर आला सिंध को, और वज़ीर आला सिंध चूँकि इस वक्त बजट के मामलात में मसरूफ़ थे, इसलिए मैं इस हवाले से उनसे गुफ्तगू नहीं कर पाया। बजट इंशाल्लाह 14 तारीख को हम पेश करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह 14 के बाद जैसे ही बजट पास हो जाता है, इस मामले को टेकअप करके हम रिजॉल्व करा देंगे, और एक अच्छा पैकेज हमारे जो रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन हैं उनके हवाले से मिलने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ शहर के मुख्तलिफ जो बल्दियाती मुलाजमीन, चाहे वो KMC के हों, DMC के हों, वाटर बोर्ड के हों, KDA के हों, उनको सिंध हुकूमत के ताउन से, उनकी मदद से हम इंशाल्लाह रिलीफ देने जा रहे हैं। जहाँ तक कराची में तरक्याती कामों का ताल्लुक़ है,
देखिए, तरक्याती काम कंसीव करने में और उस काम को ख़त्म करने में वक्त लगता है। हमने पिछले साल, ये जो मौजूदा साल है, इसमें हमने काम को कंसीव किया, काम के प्रोसेस को स्टार्ट हो गया, और आप खुद इस बात के शाहिद हैं कि शाहराह नूरजहाँ हो तो वहाँ काम हो रहा है, चाकीवाड़ा रोड हो वहाँ काम हो रहा है, टैनरी रोड हो वहाँ काम हो रहा है, शेरशाह रोड हो वहाँ पे काम हो रहा है, साइड की 17 सड़कों पे इस वक्त काम हो रहा है। आप समंदर की तरफ जाते हैं, मौरीपुर रोड को हमने मुकम्मल कर दिया, गुलबई को हमने मुकम्मल कर दिया। जो टुकड़ा आपका मछली चौक से कैनप जाता था उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में जो हॉक्सबे रोड एक टुकड़ा LDA वाला रह गया था उसकी भी मंजूरी हमें मिल गई है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आप जाइए तो जौहर चौरंगी पे ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल थे, वहाँ पे एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत तामीर करने जा रही है। जिन्ना अस्पताल, NICVD, NICH का जो एरिया है जहाँ से नजमी आलम साहब ने और एक दूसरे पोर्शन से मैंने खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो सड़क का बड़ा बुरा हाल था, उसकी तज़ीनो आराइश के ऊपर काम स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह टारगेट ये आइंदा चंद हफ्तों में उस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये कैंट का एरिया, KMC का एरिया नहीं है, सिंध हुकूमत का एरिया नहीं है, लेकिन चूँकि अल्लाह के बंदे बसते हैं, पाकिस्तान भर के पेशेंट्स उन अस्पतालों में आते हैं, तो वो हम काम कर रहे हैं। आप कोरंगी के अंदर आप जाइए तो हमने 16,000 रोड के ऊपर काम चल रहा है, 8,000 रोड, 12,000 रोड हम बना चुके हैं, 14,000 रोड के ऊपर काम हो रहा है। सेंट्रल के अंदर आप जाइए तो शाहराह नूरजहाँ हो गई, इकबाल पार्क हो गया, और डीका मोड़ की सड़क हो गई, या KIHD फेडरल एरिया की जो सड़क है उसको हम बना रहे हैं, आयशा मंजिल की सड़क को हमने तामीर कर दिया है। तो ये काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह KMC को मुआशी एतबार से पैरों पर खड़ा करने के लिए भी हमने कुछ फ़ैसले किए हैं, जो कि आइंदा चंद हफ्तों में आप देखेंगे वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इतनी फिजिकल स्पेस होगी कि जो भी आइंदा आने वाला मेयर है इंशाल्लाह वो हमारा ही होगा, वो दुआ दे के जाएगा मुझे कि हाँ कुछ अच्छा काम, कोई अच्छी सिमत हमने गामजन कर ली। आप चाहते हैं और काम बताना तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा सर, भी आपने जिला अस्पताल के सामने सड़क का सर, वहाँ पे जो ट्रैक्टर है वो उस पर PTI के झंडे लगे हुए, वो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। खैर उसको छोड़े, सवाल मेरा ये है कि सर बाकी गवर्नमेंट ने तो बजट पेश कर दिया, टैक्सों की भरमार है, अब हम कह रही है कि रिलीफ नहीं। अब वो देखिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ, अब सिंध गवर्नमेंट को भी ऐसा बजट है कि वो आवाम समझे कि वाकई सिंध गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है। अच्छा, आपने चलें खुद निशानदेही कर दी। PTI झंडे और डंडे की सियासत करती थी, झंडे उनके ख़त्म हो गए, डंडे थोड़े से रह गए उनके। जो आप देखते हैं इस्लामाबाद में, कभी कभी लाहौर में वो लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरी कौम ने झंडे डंडे की सियासत को रिजेक्ट किया है। जिन लोगों ने उन ट्रैक्टरों के ऊपर, देखिए ना, हम ये अपनी पजीराई करने पर बिलीव नहीं करते। मैंने वहाँ जाके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना वहाँ जाके मैंने तख्ती लगाई, वहाँ काम हो रहे, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बाकी आपने खुद निशानदेही कर दी, ये काम हमारा है, नाम वो अपना इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इससे अब से कुछ अर्सा पहले ये जो ब्लॉक 2 में हम ग्रीन बेल्ट और सड़क बना रहे थे ना, ये अरशद नकवी साहब वहाँ रहते हैं, वो खुर्रम शेर जमान वहाँ खड़ा होता था, कहता था मैं बनवा रहा हूँ, और इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता था वो कि मुझे भी लगता था कि शायद यही बनवा रहा हूँ। फिर मैंने चेक किया तो पता चला यार पैसे हमारे, काम हमारा। तो ये जो लोग हैं ना, मैं समझता हूँ अब कराची वालों को ये चीज़ नज़र आ गई है, और ये बदलता हुआ अच्छा कराची इंशाल्लाह इस तसलसल के साथ जारी रहेगा। जहाँ तक आपने बजट की बात की, फेडरल बजट में कुछ अच्छी चीज़ें हुई, जैसे आपने बिजली की लोड शेडिंग और ये फ्यूल प्राइसेस को बचाने के लिए शमसी तवानाई के हवाले से जो पैनल्स वगैरह होते हैं उसकी ड्यूटी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है, और हम सबको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा इन मसाइल को हल करने लिए। कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने पूरा मुताला नहीं किया बजट का तो इसलिए मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जो मैंने देखा है वो ये की गई है कि जो पैसे वाला तबका है उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएँ, और जो गरीब आदमी है, क्योंकि पहले 50,000 रुपये इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा था, अब उसको बढ़ा के आपने एग्जेम्पशन 1 लाख रुपए तक कर दिया, तो उसका फ़ायदा किसी अमीर आदमी को नहीं हुआ है, गरीब आदमी को है, मिडिल क्लास को है। तो एक अच्छी चीज़ है। सिंध गवर्नमेंट भी कोशिश यही करेगी कि कोई इजाफी टैक्स हमारे बजट में ना हो। सोशल सेक्टर हो, डेवलपमेंट सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, और आप देखेंगे कि इन सब के अंदर अच्छी अच्छी तजावीज़ आएंगी। आज भी सुबह, जैसे वो मेरे दोस्त ने कहा हम सुबह सुबह उठ के काम करते हैं, तो सुबह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला वज़ीर आला जो है वो कोरंगी गया हुआ था। कोरंगी के अंदर ऑटिज़म से रिलेटेड ऑटिस्टिक बच्चे जो कि हम लोग उनको कभी लुक आफ्टर करने पर बिलीव नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेंटर सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया, जिसके अंदर वो बच्चे जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनकी एक स्पेशलाइज केयर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इदारा इस्टेब्लिश कर दिया है। ये पिछले 5 सालों में तीसरा बड़ा इदारा है। गुलिस्तान जौहर का जो हमारा इदारा है वो एशिया का सबसे बड़ा इदारा है, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने बना के दिया है, और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मीडिया को कहूँगा आप लोग वहाँ जाएँ, हम उनके वालिदैन से मिलते हैं, जो उनके तासुरात है उससे आपको तक़वियत मिलती है किस तरह का और कितना अच्छा काम उनको करने की ज़रूरत है।
रहा है, ये गार्बेज कलेक्शन के हवाले से बल्दियाती इदारे जो है पूरे शहर से फीस एक चार्ज करने के हवाले से मंसूबा बना रहे हैं, मैकेनिज्म बनाए जा आप सेंट्रल में रहते हैं, सेंट्रल में इस वक्त भी ना वो अफ़गानी बच्चे जो आपके घरों से आके कचरा उठाते हैं ना, उनको भी शायद 200-200 रुपये 500-500 रुपये लोग देते हैं। बट पता नहीं, जब रियासत पैसे मांगती है किसी सर्विस के एवज़ के, हाँ यार ये हम आपकी बेहतरी के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर सवाल जवाब खड़े हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश आप दोस्तों को करूँगा, मुंबई शहर, हम चूँकि कराची का मवाजना करते हैं, मुंबई भी सिमिलर शहर है, 21 अरब इंडियन रुपए यानी कि 42 अरब पाकिस्तानी रुपए वहाँ की बल्दियाती इदारा म्यूनसिपैलिटी जो है ना, टैक्स में, म्यूनसिपल टैक्स में इकट्ठा करती है। हमारे शहर से 21 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चोरी हो जाता है, आपकी जेब में, मेरी जेब में चले जाता है, सरकार के पास नहीं आता। तो हमने क्या फ़ैसला किया? हमने फ़ैसला ये किया कि हम इसको के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा करवाएंगे, ताकि चोरी का जो अंसर है, ये करप्शन का अंसर, उसको ख़त्म किया जा सके। बड़े लोगों ने सियासत करने की कोशिश की, उस वक्त के गवर्नर साहब ने, उस वक्त के वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। स्टैंडिंग फाइनलाइज हो गई है और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदालत का भी करना चाहूँगा कि कोई शख्स अदालत में गया उस मामले को रुकवाने के लिए, और मौजूद अदालत ने इस मामले पे इंटरवीन नहीं किया, कोई स्टे ऑर्डर इशू नहीं किया। मैं तहे दिल से अपनी अदालत का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये टैक्स इंशाल्लाह इस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा तो आपके बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में सालाना तकरीबन 3.5 से 4 अरब रुपए आ पाएंगे, और वो 3.5 से 4 अरब रुपए जो है ना, कराची वालों की खिदमत के लिए इंशाल्लाह खर्च हो पाएंगे। तो पैसा जब आ जाएगा, फिर आप सवाल भी पूछिएगा मेयर से कि भाई तुम कहते हो पैसे नहीं, अब तो तुम्हारे पास पैसे आ गए, ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ हम उस तरफ जा रहे हैं। आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चीज़ इंप्लीमेंट होने जा रही है। और प्रॉपर्टी टैक्स सबसे बड़ी चीज़, सॉरी नजवी साहब ने मुझे याद दिलाया, हमने अपने बल्दियाती कानून की तरमीम में इसको शामिल कर दिया है कि माजी में ये टैक्स जो कि बल्दियाती सब्जेक्ट था, इकट्ठा सूबाई हुकूमत करती थी, इकट्ठा करके वो बल्दियाती इदारों को देती थी। तो वज़ीर आला सिंध ने कहा नहीं, ये इकट्ठा भी जो है ना बल्दियाती इदारे ख़ुद करेंगे, जो टाउन हमारे बनने जा रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी हमारी बनने जा रही है, इकट्ठा वो लोग करेंगे। तो हमने कानून में तरमीम कर दी है। अब इंशाल्लाह वो जो बल्दियाती हमारे इदारे हैं, उस टाउन वाले को पता है कि मैं अपनी टैक्स कलेक्शन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं अपनी कलेक्शन को मज़ीद इजाफा कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह ये म्यूनसिपल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के 2 चीज़ों के इजाफे के बाद इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि इतने पैसे आपके पास होंगे कि आप फिर इख्तियारात का रोना ना रोए। थोड़ा सा सियासी क्या होता है? आपकी बहुत दफ़े मीटिंग हुई है एमपीएम के हवाले से, जो आपके मुआहदे हुए हैं, और ख़ासतौर पर बल्दियात के हवाले से भी। तो उनका ये कहना है कि वफाक से भी हमारे मुआहदे हुए हैं, उन्होंने जो डायरेक्ट गवर्नर के लिए नाम भी मांग गया, वफाक की वजारत दे दी। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा उनको घुमा रही है, तो थोड़ा बहुत उनको भी दें, मतलब जो उनका हक बनता है। और दूसरा ये बताएं, कहाँ घुमा रही है? कराची की सड़कों पर बार बार घुमा रहे हैं, ना वजारत दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। अच्छा चलें इमरान, आप उनसे पूछ लें क्या उनको वजारत चाहिए कि नहीं। उनसे मैं सवाल का जवाब, देखिए वजारत तब मिलेगी जब कोई मांगेगा। तो अगर वो हमारे सूबे में इत्तहादी हो गए, अगर वो ट्रेजरी बेंचेस पर आके बैठ गए, तो फिर आप ये बात कह सकते हैं। इस तरह का कोई मुआहिदा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। और मैं बरमला कहना चाहूँगा, ना उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की है। उनकी डिमांड अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 2 चीज़ों की निशानदेही करना चाहूँगा, वो है कि कैसे आप अपने बल्दियाती कानून के अंदर तरामीम ला के उसको आर्टिकल 140 के ऐन मुताबिक कर सकते हैं। हम उनकी उस डिमांड से इत्तफाक करते हैं। हमारा भी मौक़िफ़ ये है कि एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। उसके लिए हमारी गुफ्तगू शनीद स्टार्ट हो गई है। पिछले दिनों हमारी एक कानून के ऊपर, एक स्टैचूटरी इदारे के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग भी हुई है। हमने साथ बैठ के उनके साथ काम किया। हमारी जो सेलेक्ट कमेटी है वो भी उसके ऊपर काम करिए। दूसरा उनका जो ग्रीवेंस है कि सिंध में बहुत सारी शिकायत ये आ रही है कि बाहर के लोगों को नौकरी मिल जाती है, तो उसमें वो कहते हैं डोमिसाइल के हवाले से चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम इस बात से इत्तफाक करते हैं कि हाँ, बहुत सारी जगहों पे इस तरह की खामियां आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले जो एंटीसीडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए, डोमिसाइल को वेरीफाई होना चाहिए, और किसी डोमिसाइल, मुश्तबा, फेक डोमिसाइल के ऊपर किसी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये यहाँ के मकामी लोकल लोगों का हक है और वो हक हम देना चाहते हैं। चूँकि मैं मुलाजमत की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को दे दूँ। मंडे को इंशाल्लाह
सिंध असेंबली का इजलास हमने तलब कर लिया है और मंडे को इंशाल्लाह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नया कानून हम सिंध असेंबली से पास करा के जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का मसला था उसको भी इंशाल्लाह हल करने जा रहे हैं। हो गया? अगली बार पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा, पर आप कह रहे हैं कि शायद मैं नहीं हूँ, क्या वो आपसे वही नहीं है या नहीं? शायद मैं ना हूँ, मुझे नहीं पता। देखें, जो ये तो वक्त फैसला करेगा, लेकिन मैं बहसीत सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि मेरी सियासी जमात के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो लोगों के मसाइल को समझ सके और मसाइल का हल भी तलाश कर सके। मेरी सियासी जमात आज भी सिंध हुकूमत में, इंशाल्लाह कल भी सिंध हुकूमत में होगी। तो अगर बल्दियाती इदारे और सिंध हुकूमत मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा ऐसा अंदाज से काम हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी उम्मीद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त, जमात इस्लामी के दोस्त वो ख्वाहिश अपने बारे में कर रहे होंगे। तो ये ख्वाहिश तो हर किसी की हो सकती है, ये फ़र्ज़ जो वोट देने का है ये कराची वाले करेंगे। वक्त आने में पता चल जाएगा कि कराची का मेयर कौन बनता है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कोई अच्छा आदमी बनेगा, काम करने वाला आदमी बनेगा, जो कि इस शहर के मसाइल को समझ भी सके, मसाइल के हल तलाश करने का तजुर्बा और हिम्मत भी रखता हो और मसाइल को फिर इंशाल्लाह हल भी करके दे। थैंक यू। ये केएमसी वालों की आप तारीफ कर रहे हैं, डीएमसी साउथ के लोग बैठे हैं, अफसान की कोई तारीफ नहीं हुई। मैं शुरू में ही कहा, नहीं, दोबारा repeat मैं एक बार फिर, मैं तो हर जगह कहता हूँ कि मेरे आने के बाद ना केएमसी हुआ है, ना डीएमसी हुआ है, ना सॉलिड वेस्ट हुआ है, ना केडी हुआ है, ना वाटर बोर्ड हुआ है। मैं कहता हूँ हर बल्दियाती इदारा वो कानून के तहत आवाम का ताबे है। हर इदारे को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वाटर बोर्ड के वाइस चेयरमैन बैठे हैं, वाटर बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बल्दिया उज़्मा कराची का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डीएमसी साउथ के एडमिनिस्ट्रेटर, एमसी पार्क्स डिपार्टमेंट के जो हमारे हीरो, इन लोगों का, एक डीएमसी का, केडीए के अमले का, लोकल गवर्नमेंट का जो स्पेशल इनिशिएटिव्स का प्रोजेक्ट है, स्पेशल प्रोजेक्ट जो कि कराची मेगा के प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर करे, मैं एक उस आदमी को सैल्यूट करता हूँ जो कि इन मुश्किल हालात में भी काम करता है और शहर की आवाम को रिलीफ देने के लिए मैदान अमल में उतरा हुए। एक सड़क में बताना भूल गया था, सिविल हॉस्पिटल चांदीबी रोड, लेडी डफरिन हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, बुरा हाल था। आज जाके देखें, इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको बना के लोगों को दे दिया। मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दूं, एक सेकंड। जो मुर्तज़ा भाई बता रहे हैं, हम इधर ब्लॉक 1 क्लिफ्टन में बहुत बड़ा लेडीज़ पार्क शुरू कर रहे हैं, जो हमें सिंध गवर्नमेंट ने फंड दिए, मुर्तज़ा वो कर रहे हैं। गुलशन फैसल में, बाथ आइलैंड में कोई पार्क नहीं है, उजाड़ पड़ा था, वो शुरू कर रहे हैं। और श्री जना कॉलोनी में अगले महीने आप देखेंगे एक नया मैटरनिटी होम सिंध गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जो इस पूरे इलाके से किमाड़ी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो इंशाल्लाह आप अगले महीने देखेंगे कि श्री जना कॉलोनी में एक बड़ा मैटरनिटी होम बनने जा रहा है, ये भी सिंध गवर्नमेंट ही कर रही है। तो यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के हमारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इंशाल्लाह कराची का आवाम हमें मायूस नहीं करेंगे। सिर्फ श्री जना कॉलोनी की मैटरनिटी सेंटर नहीं, मैं आप सबसे कहूँगा अभी गाड़ी में बैठिएगा, इसी रोड से चलिएगा। इसी डीएमसी साउथ ने जो वहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाई है, सिर्फ कचरा होता था वहाँ पे, उस कचरे को हटाया, क्लियर किया और आज खूबसूरत श्री जना की आवाम को भी जीने का हक दिया है कि वो बाहर निकल सकें, खुली फिजा में बैठ सकें। मैटरनिटी सेंटर की नजमी साहब ने बात की, करमुल्ला वकासी साहब बैठे, गिजरी का मैटरनिटी सेंटर था केएमसी का, वो किसी प्राइवेट इदारे को दे दिया था उस वक्त की इंतज़ामिया ने। वो बंद पड़ा हुआ था, लोगों से पैसे चार्ज करते थे। कितने पैसे चार्ज करते थे? 15-15 हज़ार रुपये डिलीवरी के। आज वही केएमसी ने उस इदारे को वापस टेक ओवर किए और 15,000 की जगह 15 रुपये में ओपीडी हो रही है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है और डिलीवरी की जा रही है। तो ये वो बेहतरी का सफ़र है जो कि स्टार्ट हुआ और इंशाअल्लाह आवाम की सपोर्ट के साथ ऐसी जारी सारी रहेगा। एक लास्ट एक ये रह गया था भाई, जिनको कराची में काम अच्छा नहीं लगता होगा, बस इसका जवाब यही हो सकता है। और देखे ना, एक चीज़ तो नज़र आ रही है ना, चाहे वो पार्क हो, सड़क हो, पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो, अंडरपासेस की बेहतरी हो, काम तो हो रहा है ना। अब मैं आपकी तरफ से एक खुदा मतलब रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने अमजद साबरी साहब के नाम से अंडरपास मंसूब किया, गरीबाबाद वाला, उसको टाइल लगवाया। मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी था इस शहर का, वो सारी दुनिया में उसने शहर का भी नाम रोशन किया, पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, कव्वाली का भी नाम रोशन किया। मैंने कहा उसके लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो बंदा गुजरे देखे। हमने उस अंडरपास को मंसूब किया और मैंने कहा बुरे हाल में अंडरपास नहीं,
मैंने कहा उसकी तज़ीन व आराइश होनी चाहिए, इस पर टाइल लगने चाहिए। उस पर टाइल हमने लगा दिए, अमजद भाई का हमने बोर्ड लगा दिया। अब वहाँ से मैं देखता हूँ किसी ने गुटखा फेंका हुआ है, किसी ने पान की पीक मारी हुई है, किसी ने नारेबाजी उसके ऊपर की हुई है। मैं अपने दीन से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। जिन लोगों ने शान में गुस्ताखी की है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह कहें खड़े होंगे, जंग लड़ेंगे, उन पे लानत भेजते हैं उन लोगों के ऊपर हम। लेकिन इस तरह वॉल चॉकिंग करके, तो मैं मीडिया के तवज्जुह से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें शहरियों में ये शऊर उजागर करना चाहिए कि हमारी शहर का असासा है ये। खुदारा ये जो हम वॉल चॉकिंग कर देते हैं, बैनर पोस्टर लगा देते हैं। अब कोई कहता है मैं कराची के हुकूक की जंग लड़ रहा हूँ और फिर वो सड़क खोद देता है उसके अंदर। कहते हैं मैं कराची के हुकूक की जंग लड़ रहा हूँ, फिर वो नारे लगा देता है वहाँ पे। ये पान की पीक, गुटखा, पान महज़ब लोग खाते थे, तहजीब वाले लोग खाते थे, लेकिन साथ वो अपना क्या उगालदान रखते थे। तो यार अगर पान खाना है, गुटखा खाना है तो उगालदान रख लें। ये सड़कों पे आप हसन स्क्वायर जाइएगा, अभी नया ब्रिज पेंट हुआ है पूरा, जिस खूबसूरती से लोगों ने माशाल्लाह पीके मारी है ना उस पर। तो बहुत जल्द मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार इसके ऊपर हम वीडियो भी दिखाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा मैं आपसे शहरियों से विनती करूँगा, जिस तरह अपने घर को साफ़ रखते हो, अपने कमरे को साफ़ रखते हो, अपनी मस्जिद को साफ़ रखते हो, उसी तरीके से अपने शहर को भी अपना समझते हुए साफ़ सुथरा रखने में हमारी मदद कीजिए। मेरी कुर्सी के पीछे कोई नहीं, देखो मैं सोफे बैठा हूँ। वो जहाँ पीक की बात कर रहे हैं तो वहाँ स्टैंड लगा दिए जाते हैं, लेकिन अभी जहाँ आप चले जाएँ जिला ईस्ट में हिफाजती इक़दाम पे नहीं, अगर लोग जाते हैं, अगर कोई हादसा हो गया फिर कौन जिम्मेदार? अच्छा, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बना दिए गए और अगेन इनको मेंटेन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। मैंने इसके एडवर्टीजमेंट के रूल्स हुकूमत से पास करवाए कि जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस है ना, इसके ऊपर बोर्ड लगने की इजाज़त होनी चाहिए और जो कंपनी वो बोर्ड लगाएगी उस पेडेस्ट्रियन ब्रिज को वो मेंटेन करेगी। कराची में अगेन एक मौसरती इशू है। ये हमारे जो चरसी हीरोइनची भाई हैं, ये आते हैं और वो काट के ले जाते हैं उसको। कोई आपका सरकारी अफसर ये काम नहीं करेगा, ये लोग करके लेके जाते हैं, वो काट जाते हैं। अब बार बार बल्दिया उज़्मा के पास वो वसाइल नहीं है कि बार बार उनको लुक आफ्टर करें, उनको आप मेंटेन करें। तो हमने उसका हल क्या निकाला कि अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसकी तज़ीन व आराइश भी हो पाएगी और बेहतर लगेगा। उस कानून के तहत कराची भर के पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के ऊपर हमने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं और वो बेहतर बनाने, जहाँ जहाँ मुझे निशानदेही होती है कि कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज का कोई चरसी काट के उसको ले गया है, तो एक फ़ोन मैं पुलिस वालों को करता हूँ कि इस पर बराए मेहरबानी कार्रवाई करें। दूसरा फ़ोन मैं अपने एडवर्टीजमेंट सेक्शन को करता हूँ कि भाई जिस कंपनी ने अपना साइन बोर्ड लगाया उसको बोलें कि वो रेलिंग लगाए। कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो शेख जायद सेंटर का था, किसी ने मुझे शिकायत की, मैं गया, हमने कंपनी को बोला ठीक कर दिया। अभी इस वक्त एज वी स्पीक मोटास के सामने जो है उसकी रेलिंग कोई लेके चला गया है, तो आज मैंने इनको अहकामात दिए भाई उसको भी बनवा दें। तो ये जो हमारे यहाँ बार बार तासुर दे दिया जाता है ना, मैं समझता हूँ आपको अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप जाइए, अभी इस्लामाबाद जाइएगा, आप जाइए, इस वक्त लाहौर जाइएगा, हर जगह एडवर्टीज़मेंट होती है। हमारे शहर में इस तरह की बातें कर करके वो जो एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री है हमने उसको बंद करा दिया था। तो अब हमने उसके रूल्स बनाए, प्रॉपर रूल्स हैं, उसके अंदर गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ वो चीज़ बेहतर लग रही है। अभी आप KPT अंडरपास जाएँ, उस पर हमने वो SMD लगाई है तो अच्छा खूबसूरत लगता है। उमर शरीफ अंडरपास में हमने लगाया है, बेहतर लगता है। तो क्या हमें वो उधड़ी हुई चीज़ें, खुदी हुई चीज़ें, ख़राब चीज़ें अच्छी लगती हैं या हमें ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बेहतर चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो मेरा बहैसियत शहरी ये मानना है कि वो जो बेहतर चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जिस चीज़ के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको हमें ट्रांसपेरेंटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू।